जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत, इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे गायत्री मंत्र के 24 अक्षर और वो अक्षरों के 24 देवता और उनकी शक्तियाँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी यहाँ पे जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें से ओम भूर्भुवः स्वः अगर हम निकाल देंगे तो तत्सवितुर्वरेण्यम से जो आगे का मंत्र आता है वो 24 लेटर्स का मंत्र है। तो जो 24 लेटर्स या तो 24 अक्षर आते हैं वो तत्सवितुर्वरेण्यम से आगे आते हैं। तो जिस तरह से हर एक मंत्र को ओम लगाया जाता है मंत्र के चैंटिंग से पहले, उसी तरह से गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसके पहले ओम ही खाली नहीं लगाया जाता, ओम के साथ भूर्भुवः स्वः भी लगाया जाता है। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है और मंत्र शुरू होता है तत्सवितुर्वरेण्यम से आगे। अभी हम यहाँ पे जो 24 लेटर्स कह रहे हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम से आगे ये लेटर्स आते हैं, लेकिन इसमें जो भी लेटर्स आ रहे हैं यानी कि 24 अक्षर में हर एक अक्षर जो आ रहे हैं तो हर एक अक्षर की एक देवता है, हर एक अक्षर का एक शक्ति है। अभी जो भी एक अक्षर रहेगा तो उसकी जो भी देवता रहेगी और उसकी जो भी शक्ति रहेगी तो वो उसका जो भी बेनिफिट या तो जो भी उसका फल रहेगा वो हमें मिलने वाला है। जिस तरह से हम कहते हैं कि बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि श्रीम बीज मंत्र है, फिर क्लिंग बीज मंत्र है, फिर रिंग बीज मंत्र है, अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। श्रिंग बीज मंत्र का अगर हम उच्चारण करते हैं तो माना जाता है कि ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और इसका उच्चारण करने के बाद, एक अनुष्ठान करने के बाद महालक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और उसका फल हमें मिलता है। तो उसी तरह से इस तरह से माना जाता है कि गायत्री मंत्र में 24 यानी कि 24 बीज अक्षर है। तो जिस तरह से एक बीज मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र, जिस तरह की श्रिंग रहेगा, ओम रहेगा, क्लिंग रहेगा, तो ये एकाक्षरी बीज मंत्र होते हैं। उस तरह से अगर हम 24 बीज मंत्रों को एक साथ पिरो देते हैं तो 24 लेटर्स का एक मंत्र बनता है और उसे ही गायत्री मंत्र कहते हैं। जिस तरह से हमने अभी देखा कि श्रिंग का उच्चारण करने के बाद हम महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं तो एक बीज मंत्र और उसकी रिस्पेक्टिव देवता रहेगी और उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं तो एक बार जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो 24 देवताओं की शक्ति का हम आवाहन करते हैं और उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण सही से होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से श्रिंग एक बीज मंत्र है उसी तरह से अगर हम उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो ही हमें महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। उसका उच्चारण अगर गलत तरीके से करेंगे तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से गायत्री मंत्र में जो भी 24 अक्षर होते हैं उसका भी हमें उच्चारण सही तरीके से करना होता है। सही तरीके से करेंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि 24 अक्षर कौन से हैं, उसके देवता कौन से हैं और उसका फल भी हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से आगे हम एक एक अक्षर करके देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि मंत्रों का उच्चारण, आप जब भी गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो हर एक अक्षर का उच्चारण बहुत ही ध्यानपूर्वक देना पड़ता है और सही तरीके से उच्चारण देना पड़ता है, करना पड़ता है। सही से उच्चारण करेंगे तो ही उसके रिस्पेक्टिव देवता जो रहते हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे और उसका जो फल है हमें मिलेगा। उसको अदर लैंग्वेज में अगर हम कहेंगे तो अगर हम सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो रिस्पेक्टिव जो भी उसकी जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी एक्टिवेट होगी और उसके एक्टिवेट होने के बाद, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होने के बाद उसकी जो ऑरा रहती है, उसका जो शक्ति का क्षेत्र रहता है वो हमारे आजू बाजू में या तो हमारे और वो फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन भी हमें देता है। तो हम यहाँ पे अभी वन बाय वन देखते हैं कि लेटर्स कौन से हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है।
तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो तत्सवितुर्वरेण्यम से ये शुरू होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो तत् जब भी हम कहते हैं तो देवता है गणेश। अभी कोई भी काम शुरू करने से पहले इस तरह से माना जाता है कि श्री गणेश से शुरुआत करनी चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट लेटर जो भी है तत्, तो उसकी देवता है गणेश। और जब भी हम ये पर्टिकुलर अक्षर का सही से उच्चारण करते हैं तो सफलता शक्ति हमारे भीतर आती है। गणेश का कोई भी मंत्र रहेगा या तो गणपति की जब भी हम आराधना करते हैं तो जो हमारे कार्य रहते हैं उसमें जो भी विघ्न आते रहते हैं उसको दूर करना और कार्यों में सफलता देना, ये गणेश की शक्ति रहती है। और वही शक्ति हमें तत् का सही उच्चारण करने के बाद मिलती है। उसके बाद स, तत्स, तो स यानी देवता है उसका नरसिंह और पराक्रम शक्ति। अभी नरसिंह अगर आप देखेंगे तो एक पराक्रम शक्ति हमें दिखाता है, साहस की शक्ति दिखाता है। कभी कभी जीवन में हमें साहस का भी उदाहरण देना पड़ता है, पराक्रम से जीना पड़ता है, और उसके लिए ये शक्ति बहुत ही जरूरी होती है। स का उच्चारण तत् के बाद सही तरीके से करेंगे तो इसका भी फल हमें मिलता है। फिर वी यानी उसकी देवता है विष्णु और यह है पालन शक्ति। हमें पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु पालन करता है, तो वी का उच्चारण सही से करने के बाद एक पालन शक्ति आती है, यानी कि जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमें सही से जो भी हमें चाहिए वो मिलता है जो कि हमारे लिए सही हो। उसके बाद तू यानी उसकी देवता है शिव यानी कल्याण शक्ति। तो कल्याण करना, कोई भी जीव का कल्याण करना, ये शिव का काम होता है। तू का उच्चारण जब भी हम सही तरीके से करते हैं तो कल्याण शक्ति की वृद्धि होती है। फिर उसके बाद आता है व, यानी कि उसकी देवता है श्री कृष्ण जब भी हम कहते हैं तो सौंदर्य की देवता है। फिर योग शक्ति है, तो योग शक्ति में भी वृद्धि होती है, सौंदर्य की ये देवता है, उसी के साथ आकर्षण भी यहाँ पे आता है। रे देवता है राधा, यह है प्रेम शक्ति। जिस पे भी हम प्रेम करते हैं वहां पे अगर हम देखेंगे तो वो जगह पे क्रोध नहीं होता। तो जब भी हम रे का उच्चारण करेंगे तो राधा शक्ति यानी कि प्रेम शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये तत्सवितुर्वरेण्यम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी शक्तियां इस तरह से आगे बढ़ती हुई हमें दिख रही है। तो धीरे धीरे जब भी हम उच्चारण करेंगे तो ये शक्तियां हमें मिलती जाएंगी। अभी एक बीज मंत्र रहेगा तो सही तरीके से हम एक बीज मंत्र पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, लेकिन 24 अक्षरों का अगर कोई बीज मंत्र रहेगा तो मंत्र का उच्चारण करते समय 24 के 24 बीज अक्षरों पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम ये कर पाए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो नी की देवता है लक्ष्मी। जैसे कि आपको पता है कि महालक्ष्मी की आराधना करने के बाद जो भी हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होते हैं या तो चले जाते हैं, पूरी तरह से निकल जाते हैं जिंदगी से। तो धन की शक्ति, यहाँ पे धन आना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। उसके बाद यम देवता है अग्नि और यह है तेज शक्ति। जिस तरह से हम अग्नि के पास महसूस करते हैं, अग्नि दिखने में भी तेजस्वी दिखता है और उसकी एक गर्मी भी रहती है, तो उस तरह की शक्ति हमारे भीतर भी आती है, उसको ही औरा कहते हैं। उसके बाद भ, इसका देवता है इंद्र और ये रक्षा शक्ति है, यानी कि जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या तो हम जिंदगी में जी रहे हैं तो रक्षा भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी शत्रुओं से रक्षा होती है, कभी कभी अलग अलग तरीके से हम संकट में फंस जाते हैं, उससे भी रक्षा मिलती है। तो भ का उच्चारण करेंगे तो ये रक्षा हमें मिलती है। उसके बाद भर्गो, इसकी देवता है सरस्वती। जैसे कि आपको पता है कि सरस्वती की आराधना करने के बाद हमें कला में वृद्धि आती है, बुद्धि शक्ति बढ़ती है। तो जो अलग अलग तरीके के कला रहते हैं, आर्ट्स रहते हैं, उसमें हम अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और उसमें आगे भी बढ़ पाते हैं। उसके हिसाब से हमारी जो मेंटेलिटी होती है या तो बुद्धि होती है वो डेवलप होती रहती है। उसके बाद दे की देवता है दुर्गा और वो है दमन शक्ति। अभी हमें पता है कि दुर्गा माता का आवाहन किया जाता है शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए। उसी के साथ माँ दुर्गा का जब भी हम आवाहन करते हैं तो संकटों से भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद इसकी देवता है हनुमान और यह है निष्ठा शक्ति। हमें पता है कि हनुमान किस तरह से निष्ठावान होते हैं, किस तरह से भक्ति में लीन होते हैं और किस तरह से ब्रह्मचर्य में लीन होकर भगवान की सेवा भी करते हैं। तो ये शक्ति यहाँ पे आती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिय, इसकी देवता है पृथ्वी और इसकी शक्ति अगर हम देखेंगे तो धारण शक्ति, यानी कि हम देखते हैं कि पृथ्वी ने हर एक चीज को धारण करके रखा है।
कोई भी हो पृथ्वी उसको धारण करती है। तो क्षमाशील शक्ति अगर हम कहेंगे तो क्षमाशील शक्ति यहाँ पे आ जाती है। फिर धी, धी के देवता है सूर्य और यह है प्राण शक्ति। जब भी सूर्य की आराधना हम करते हैं तो हमारी बुद्धि में भी वृद्धि होती है और उसी के साथ आरोग्य भी अच्छा होता है। तो प्राणों से भरा शरीर बनता है, तो अच्छा खासा निरोगी शरीर हम पाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो म, इसके देवता है श्री राम और शक्ति है मर्यादा शक्ति। हमें पता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी के साथ श्री राम में संयम भी होता है और वो उनके जो भी काम रहते हैं वो तत्परता से पूरे करते हैं। धर्म के अनुसार कर्म करना ये इस शक्ति की प्राथमिकता होती है। उसके बाद ही देवता है श्री सीता, इसकी शक्ति है तप शक्ति, पवित्रता, ये भी इसकी एक शक्ति है। उसके बाद धी, इसके देवता है चंद्र और शक्ति है शांति शक्ति। यानी कि जो भी क्रोध रहता है, काम रहता है, लोभ रहता है, मन में अहंकार रहता है, तो वो उसके बाद चला जाता है और मन पूरी तरह से निगेटिविटी से जो भी भरा हुआ होता है वो खाली होता है, सकारात्मक होता है और फिर शांति महसूस करता है। उसके बाद यो, इसके देवता है यम, यह है काल शक्ति। काल शक्ति जब भी हमें आती है तो हम निर्भय हो जाते हैं मृत्यु से। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यो, इसकी देवता है ब्रह्मा और यह है उत्पादक शक्ति, यानी कि कुछ भी उत्पादन करने की शक्ति इसमें होती है। न, इसकी देवता है वरुण और यह है रस शक्ति। ये इस तरह से भी देखा जाता है कि कला में रस आना। अगर आप कोई कला कर रहे हैं, आर्ट्स में अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अनायासी इसमें रस आने लगता है और जब भी कोई भी चीज़ में हम अच्छी तरह से इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं तो उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं। तो वो काम ये शक्ति करती है। प्र, इसके देवता है नारायण, यह है आदर्श शक्ति। हमें पता है कि नारायण अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से आदर्श से भरे हुए हैं, दिव्य गुणों से, दिव्य आदर्शों से ये भरे हुए हैं। तो जब भी हम इसका उच्चारण सही से करते हैं तो वो भी शक्ति हमें आने लगती है। जो, इसके देवता है हयग्रीव, साहस शक्ति डेवलप होती है। यानी कि इसका उच्चारण सही से करेंगे तो हमें एक साहस शक्ति आ जाएगी और कोई भी मुश्किल काम को हम आसानी से कर पाएंगे। द, इसके देवता है हंस और ये विवेक शक्ति है। जिस तरह से हंस अगर हम देखेंगे राजहंस तो दूध से पानी को अलग करता है, उस तरह से सत्य और असत्य को सही तरीके से समझना ये विवेक शक्ति है, जो कि द का उच्चारण सही से करने के बाद हमें डेवलप होने लगती है। और आखिर में अगर हम देखेंगे तो यात, तो इसकी देवता है तुलसी और इसकी शक्ति है सेवा शक्ति। हमें पता है कि तुलसी हर एक घर के आंगन में होती है। अगर हम डेली बेसिस पे सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो हम निरोगी शरीर पाते हैं। तो तुलसी जिस तरह से हर एक लोगों की सेवा करती है तो उसी तरह की एक सेवा शक्ति हम में भी आती है और हम भी समाज की सेवा करने में लग जाते हैं। तो इस तरह से ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है, उसके ये रिस्पेक्टिव देवता है और उसके ये रिस्पेक्टिव बेनिफिट्स है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हर एक अक्षर का अगर हम सही तरीके से पूरी तरह से ध्यानपूर्वक समझते हुए उच्चारण कर पाएंगे तो धीरे धीरे इनमें से एक एक शक्ति हमारे भीतर आते चली जाएगी। अगर हम मंत्र जपते हुए खाली एक ही अक्षर पे हर वक्त ध्यान दे रहे हैं तो वही अक्षर की शक्ति हमें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। कभी कभी ये होता है कि 24 अक्षरों पे ध्यान देना उतना आसान नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उस तरह के सिचुएशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट और जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लगने वाले अक्षर है उन पर ही अगर हम ध्यान देकर मंत्रों का जप करेंगे तो वही शक्ति हमें आने लगती है। लेकिन पॉसिबल हो तो हर एक अक्षर पे ध्यान देकर अगर जप करेंगे तो सबसे ज़्यादा शक्ति हमें आने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा। धन्यवाद।